लखनऊ में रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक खौफनाक वारदात मलिहाबाद के मोहम्मद नगर इलाके में शुक्रवार की दोपहर हुई। जमीनी विवाद में रंजिश रखने वाले हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद खान उर्फ ललन सिंह ने अपने बेटे फराज के साथ मिलकर दंदहाड़े अपने ही चचेरे भाई, भतीजी और नाती की गोली मारकर हत्या कर दी और घटना की पूरी वारदात वहीं लगे कैमरे में कैद हो गई है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में एक हिस्ट्री शीटर ने बारी बारी ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर महज चंद मिनटों में मां बेटे और उनके चाचा को मौत की नींद सुला दिया। पूरी घटना और हत्या की क्या वजह है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार को मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर और देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। कैसे कोई जमीनी विवाद में रंजिश को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देता है, ये घटना इस सीसीटीवी के माध्यम से साफ देख सकते हैं। बारी बारी से एक के बाद एक गोली मार दी जाती है। हत्यारोपी विवाद के बाद घर के बाहर राइफल से पहले हिस्ट्री शीटर मासूम बच्चे की हत्या उसकी मां और चाचा के सामने कर देता है और फिर एक के बाद एक 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम देकर आसानी से असला लहराते हुए कार से निकल जाता है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर में ट्रिपल मर्डर, मां बेटे और उनके चाचा को उतारा मौत के घाट। हिस्ट्री शीटर ने बेटे के साथ मिलकर की अपनों की हत्या। जमीनी रंजिश रखने पर चचेरे भाई, भतीजी और नाती को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में कैद हुई ट्रिपल मर्डर की खौफनाक तस्वीर। शुक्रवार को जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद खान अपने बेटे फराज व ड्राइवर अशरफी व अन्य एक के साथ जमींदार फरीद खान के घर पहुंच गया। पहले तो घर के बाहर कुछ देर फरीद फराज सिराज के बीच विवाद हुआ, लेकिन विवाद बढ़ता देख फरीद खान घर के अंदर चला गया। लेकिन उनके चाचा पत्नी का बेटा घर के गेट पर विवाद को शांत कराने के लिए खड़े हो गए। हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद खान उर्फ लल्लन खान और उसके बेटे फराज ने अपनी काले रंग की कार से 32 बोर की राइफल निकाली और बारी बारी गोली चलाने लगे, जिसमें से पहली गोली 15 वर्षीय हंजला खान को सीधे सर पर लगी, जिससे उसका भेजा ही उड़ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जब चीख पुकार मची तो फरीद के चाचा 55 वर्षीय मुनीर अहमद खान और ताज को भी हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी और फिर 40 वर्षीय फरहीन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ट्रिपल मर्डर की घटना को अंजाम देकर हिस्ट्री शीटर सिराज खान उर्फ लल्लन अपने बेटे फराज को और 2 अन्य व्यक्तियों के साथ असला लहराते हुए काले रंग की थार गाड़ी से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर लखनऊ पुलिस के बड़े अफसर घटनास्थल पहुंचे। घटना के बाद जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि घर से कुछ ही किलोमीटर दूर मीठे गांव में कुछ हिस्से की जमीन को लेकर पैमाइश का आदेश मलिहाबाद तहसील द्वारा जारी किया गया था, जिसमें कई पक्षकार आए थे और उस जमीनी विवाद को लेकर सिराज अहमद उर्फ लल्लन खान, उनके बेटे फराज से पहले मीठे गाँव में फरीद व उनके परिवार से विवाद हुआ था। परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद है। सर, जो घटना हुई है वो कौन लोग थे और किसने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि आप परिवार से जुड़े हुए हैं सर, क्या आप जानते हैं इस पूरे मामले? देखिए, हम परिवार से जुड़े और रिश्तेदारी है, दोनों तरफ से रिश्तेदारी है। सगे चचा थे, जो ताज भाई बाहर मरे उनके चचा भाई थे, और जो लड़की मरी वो उनकी सगी भतीजी थी, और जो बच्चा मरा वो नाती था। आपसी थोड़ी सी ज़मीन के लिए इतना बड़ा विवाद जो हुआ है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। भरा हुआ गुबार जैसे नहीं होता है, उसको निकाला गया है। क्या ये इनका जो विवाद था पहले से कुछ चल रहा था कि ये ज़मीन को ही लेकर इनका विवाद था कुछ इस तरह? पहले से ऐसा नहीं चल रहा था। छोटी ज़मीन थी, जो रास्ते का विवाद थोड़ा सा था। वो दिन में तहसील का अमला आया था, उसमें फरमाइश वगैरह हुई, सब हुई। वहाँ कुछ प्रॉब्लम आपस में हुई, जो वो डिटेल नहीं हम लोगों को मालूम हो पाई। मरने वाला पर जो इनके घर के मरे हैं वो ज़्यादा परेशान है, जो नहीं बात हुई। और ये जो लोग यहाँ थे वो नहीं इन्वॉल्व थे उसमें। चर्चाओं का माहौल दूर दूर तक गर्म था। आरोपी फरार थे। पुलिस की 5 टीमें उन्हें तलाशने की जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कई थानों की फोर्स को मौके की स्थिति काबू करने के लिए बुलाया गया। तब जाकर रिश्तेदारों में पुलिस का डर बैठा और स्थिति को सामान्य किया गया।
मलियाबाद के अंदर ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज घटना हुई है। इस पूरी जानकारी पर बातचीत करने के लिए डीसीपी पश्चिम राहुल रावत सर मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम प्राइमा फेसी अभी तक क्या निकल के आया, वजह क्या रही? जी देखिए, एक भूमि विवाद हुआ था। इसमें एक पक्ष तैयब थे और उनके पावर ऑफ अटॉर्नी जिनको दिए थे सलमान, और दूसरा पक्ष सिराज। इन लोगों के आपस में जो है पैमाइश हो रही थी भूमि की, जिसमें विवाद हुआ। विवाद होने के कारण जो है लेखपाल आए थे पैमाइश करने, फिर वो लेखपाल चले गए और पैमाइश पूरी नहीं हुई। उसके बाद जो है, चूँकि इसी में एक सह खातेदार थे फरीद, तो फरीद को भी बुलाया गया था मौके पर। जब ये वापस जाने लगे लोग, तो चूँकि फरीद और सिराज ये लोग आपस में पारिवारिक रिश्तेदारी भी इनकी है, तो ये यहाँ पर वापस आए हैं और यहाँ पर भी इन लोगों में कहा सुनी हुई है, वाद विवाद हुआ है घर पर, फरीद के घर पर। उसके बाद सिराज और उसके लड़के ने राइफल निकाल करके और गोलियां चलाई हैं, जिसमें 3 लोग की जान गई है। इसमें जो मौके पर थे, इसमें इनके साथ में ये सिराज और फराज के साथ में असरफी भी एक थे और एक और भी व्यक्ति था। तो इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और जो गाड़ी हत्या में प्रयुक्त हुई थी, थार गाड़ी, वो भी बरामद कर ली गई है। जो असलहा प्रयुक्त हुआ था, वो असलहा भी बरामद कर लिया गया, राइफल। और हमारी 5 टीमें जो गठित कर दी गई हैं और सारी जगह एयरपोर्ट वगैरह पर हम लोगों ने ये कर दिया है सारी कार्रवाई, जिससे कि ये कहीं जो है भाग न सके। मौके पर हत्याकांड से जुड़ी कई अहम साक्ष्य थे, लोगों की भीड़ थी, अंधाधुंध फायरिंग के प्रत्यक्ष प्रमाण भी थे और लोगों के बीच खौफनाक मंजर की कहानी भी। कैसे कोई सख्त कानून राज के बीच ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है? जवाब वही जिसको कानून का डर ना हो। वारदात और घटनास्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता भरत सेठी ने जायजा लिया। मलियाबाद में जिस घर में 3 लोगों की हत्या हुई, उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। इसी गेट से जो थार है वो अंदर गई थी। थार यहाँ पर खड़ी हुई थी और जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया है वो यहीं इसी घर पे खड़ा होता है और उस बच्चे को, उसकी माँ को और उसके रिश्तेदार को यहीं ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये दिखाना चाहेंगे किस तरीके से ये ब्लड पड़ा हुआ है, खून के निशान हैं, जूते पड़े हुए हैं, गमला पड़ा हुआ है, किस तरीके से उसने अपने आप को बचाने का प्रयास किया उन 3 लोगों ने। तो उसके बाद जब फायरिंग हुई, जब खून की जो छींटें थीं वो ऊपर दीवार तक गईं। किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, ये ऊपर आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पूरी ये घटना हुई। और इसी गेट पे 3 लोग खड़े हुए थे जिन पर लगातार गोलियां चलाई। फिलहाल अभी घर के तमाम जो सदस्य हैं वो घर पे मौजूद है और पूरी पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है। किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं और लखनऊ एयरपोर्ट बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन की बात करें, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अगर किसी प्रकार की अगर वहाँ पे मिलते हैं, दिखते हैं, तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करेगी। तो साफ तौर पर जो 5 टीमें हैं पुलिस की वो भी लगाई गई हैं। ये घर के बाहर की जो तस्वीर है वो आपको दिखाना चाहेंगे, यहीं पर घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस की जो टीम्स हैं लगातार छानबीन कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में तमाम जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है उसका लगातार जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी खंगाला जा रहा है कि मलियाबाद का हिस्ट्री शीटर था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पैमाइश के बाद जब पैमाइश होनी थी उसको लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, परिवारी लोग थे, दोनों पक्ष एक दूसरे के परिवार से जुड़े हुए थे, तब इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल हर एंगल से पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है और लगातार दबिश दे रही है कि हत्यारों तक पहुंचा जाए। भरत सेठी की न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। गब्बर सिंह से मशहूर है हत्यारोपी सिराज उर्फ लल्लन खान। साल 1980 में दर्ज हुई थी सिराज उर्फ लल्लन खान पर एफआईआर। मलिहाबाद, काकोरी और चौक कोतवाली में दर्ज है 18 एफआईआर। मलिहाबाद थाने पर हिस्ट्री शीटर है सिराज अहमद खान उर्फ लल्लन खान। सफेदपोश से है सिराज का गहरा नाता। इलाके का पूरा दबंग है सिराज उर्फ लल्लन खान। आपराधिक केस होने के बावजूद बन गया शस्त्र लाइसेंस और पासपोर्ट। 18 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे और मलिहाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर सिराज अहमद खान अर्जेंट लल्लन खान अपराध की दुनिया का अपने जमाने में बेतहाज बादशाह था।
लोग कहते थे कि इलाके में दबंगई के साथ उसका दबदबा था। लोग उसे गब्बर सिंह के नाम से भी जानते थे। मलिहाबाद चौक और काकोरी थाने से कई आपराधिक मामले दर्ज होने के बाद भी उसके संबंध सफेद पोश लोगों से है। लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में 3 लोगों की जान चली गई। मां और बेटे की मौत हो गई। किसी ने अपनी पत्नी और बेटा खो दिया तो किसी ने अपना रिश्तेदार। लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन के सर्वोच्च अफसर अपनी अपनी नाकामी छुपाने में लगे हैं। घटना को दुखद बताकर मलिहाबाद से चलते बने और ये ना सोचा कि जिस वर्तमान सरकार में कार्य सेवक हैं वहां कानून व्यवस्था का राज है। ऐसे में कोई भी शख्स, खास तौर पर आपराधिक इतिहास वाला हिस्ट्री शीटर, कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। फिलहाल पुलिस महज ड्राइवर को गिरफ्तार कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन असल हत्यारोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है। लखनऊ से के न्यूज के लिए भरत सेठी के साथ शिवा शर्मा की रिपोर्ट।